नमस्कार। कैसे हो मित्रों? आज योग सत्र का 41वां दिन है। भारत माता के सानिध्य में बैठकर योग, आसन और प्राणायाम के जरिए प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करने की योजना है। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6। तोड़िए, उंगलियों को तोड़िए, इसे छूने का प्रयत्न करिए, अंगूठे को। आइए, ध्यान के मुद्रा में आना। आइए, हम सब योग सत्र की बेला में प्रवेश करते हैं। 3 प्रकार के योग हम सब अभ्यास में लेते हैं। पहला ग्रीवा योग, दूसरा कर्ण योग और तीसरा चक्षु योग। फिर इसके बाद प्राणायाम की बेला में प्रवेश कर जाएंगे और आखिर में एक आसन करते हैं जिसका नाम है मंडूक आसन। आइए, इस अवस्था में अगर हम आ सकते हैं तो अत्यंत उत्तम रहेगा। आइए, मेरुदंड को सीधा करना, गर्दन को तनाव मुक्त कर देना। हम नीचे आएंगे तो ठुड्डी हमारी नीचे लगेगी। जब हम ऊपर जाएंगे तो जिसे लेवड़ी बोलते हैं, ये पीछे 10 बार करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से बाएं दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान को कंधे से स्पर्श करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5। वापस आइए। 1 2 3 4 5। माई गदेली को मस्तक के मध्य बिंदु पर आज्ञा चक्रीय आगे से पीछे की ओर बल देना, आंतरिक बल से इसे रोकना। वापस आइए। जिस बिंदु पर यह बल लगेगा वह बिंदु अत्यंत ताकतवर। यही क्रिया पीछे से आगे की ओर वापस। यही क्रिया बाएं से दाहिनी ओर वापस। यही क्रिया नीचे से ऊपर और ऊपर से
यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 वापस 1 2 3 4 5 6 ये पकड़ लिया, हल्का सी यूं किया, ये पकड़ लिया, हल्का सी यूं किया, ये पकड़ लिया, हल्का सी यूं किया, फिर ये पकड़। ये हमारी नसों का खिंचाव उतना ही होगा जितने में हमारा कोई नुकसान न हो। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं से खींचिए 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 खींचिए, खींच लीजिए। आइए आइए ग्रीवा योग के बाद कर्ण योग विधि हम सबको ज्ञात है। ये आज्ञा चक्र को मध्य से विपरीत दिशा में घसीटते हुए, बल लगाते हुए या खींचना, यह हमारा आज्ञा चक्र है, यह विचार का चक्र। यह कान को नीचे खींचना, ऊपर खींचना, मध्य वाला हिस्सा खींचना। ये आइए चक्षु योग, ध्यान की मुद्रा में आना सिर्फ आंख की पुतली का व्यायाम होगा। क्रोध की मुद्रा में आ जाना, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से घड़ी की सुई तरह 1 2 3 4 5 6। वापस आइए 1 2 3 4 5 6। आंख को बंद कर लेना। गदेली में घर्षण करना। गदेली जब गर्म हो जाए तो उसे अपने चेहरे पर रख लेना, अंदर ही आंख को खोल लेना। ऐसा कहा गया है चक्षु योग करने के बाद हमें सीधे वातावरण में आंखें नहीं खोलनी चाहिए। आइए ग्रीवा योग, कर्ण योग और चक्षु योग हमने कर लिए हैं। अब हम प्राणायाम की बेला में प्रवेश करेंगे। प्राणायाम की बेला में पहली कपालभाति की बेला है, दूसरी भस्त्रिका प्राणायाम की बेला है, तीसरी अनुलोम विलोम की बेला है, चौथी भ्रामरी प्राणायाम की बेला है और पांचवी बेला है उज्जाई क्रिया। कपालभाति रहस्यमयी प्राणायाम। नाभि चक्र से प्राणवायु के साथ खेल खेलना। इस क्रिया को करने से हमारा फेफड़ा स्वच्छ होता है, मजबूत होता है और वह आत्मनिर्भर होता है। चेहरे पर कांति आती है, शरीर सुडौल बनता है। आइए करो।
खा भी ले जाता है। आइए हम सब दूसरी बेला भस्त्रिका प्राणायाम, इसको 3 प्रकार से हम सब करते हैं। विधि हम सबको ज्ञात है। इसमें पारंगत होना, हर क्रिया में विशेषज्ञता हासिल करना, यह अनिवार्य है। प्रारंभ आप किसी भी अवस्था में करें, पर अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि हम इस क्रिया में विशेषज्ञ बनेंगे। अगर हम विशेषज्ञ बन गए तो इस क्रिया का सीधा लाभ भी होगा, इस क्रिया का शोधन भी होगा। आइए श्वास को बलपूर्वक भरना और झटके में निकाल देना। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे आज्ञा चक्र के लिए अत्यंत लाभकारी है। हमारे आंतरिक तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। आइए इसके बाद हम सब अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की क्रिया तक जाने का एक प्रारंभिक मार्ग है। अगर हम अनुलोम विलोम को एक साधक की भूमिका में अपने ऊपर जगा लें तो नाड़ी शोधन की क्रिया का ज्ञान और उस क्रिया को करने का साहस हमारे अंदर आने लगेगा। आइए श्वास को धीरे धीरे लबालब भरना, फिर रोकना और फिर विपरीत उड़ने का अंतिम बिंदु आवे वहीं से फिर भर लेना, धीरे धीरे भरना और रोक लेना, फिर विपरीत दिशा में छोड़ देना। आइए करो।
नाड़ी शोधन क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो योग, आसन और प्राणायाम अपने जीवन में साध्य किए हैं उसे यह क्रिया अवश्य करनी चाहिए। हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। आइए हम सब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। विधि हम सबको ज्ञात है, इसमें पारंगत होना यह हमारा प्रतिक्षण प्रयास रहेगा। आइए भ्रामरी प्राणायाम के बाद अब हम सब उज्जाई क्रिया का अभ्यास करेंगे। यह क्रिया आत्मा के चारों तरफ के मलों को साफ करने का प्रयत्न करती है। यह आत्मा के आनंदमय कोश के चारों तरफ की वातावरण को शुद्ध करती है, आत्मा को उन्नत किस्म का बनाने का प्रयत्न करती है। इस क्रिया के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम आत्मा के चारों तरफ को भेजते हैं वह हमें आत्मा की आवाज सुनने हेतु सज्ज करती है। आइए श्वास को खींचना और बलपूर्वक निकाल देना। निकालने का जो अंतिम बिंदु दबाव में हो वहीं से इसे उठाना। श्वास को भरना,
साधक यह सावधानी अवश्य बरतेंगे कि जब भी उज्जाई क्रिया को अपने ऊपर जागृत करें तो इस क्रिया को करने के बाद जो वायु हमने हृदय चक्र में भेजी है उसे निकालने हेतु इसका प्रयोग ना करें। ये दाहिना भाग इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे अंदर उत्तेजना जन्म लेगी। अगर हम इसको चंद्र भाव से माने बाईं तरफ से पीड़ा क्षेत्र से निकालेंगे वायु को तो हमें शीतलता प्रदान करेगी। दूसरी क्रिया
मन को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावकारी आइए मंडूक आसन। मंडूक आसन के बाद 3 बार ओम का उच्चारण होगा और 1 मिनट ध्यान की मुद्रा में आकर आज के योग सत्र 41 का समापन होगा। आइए श्वास को भरना, स्वाधिष्ठान चक्र, या सामने दृष्टि, पूरा शरीर सदा हुआ, सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र निशाने पे, दृष्टि सामने।
आज का सत्र यहीं पर स्थगित होता है। भारत माता के सानिध्य में प्रतिदिन बैठकर योग, आसन और प्राणायाम के जरिए स्वयं को ऊर्जावान बनाने का प्रयत्न सभी मित्रों को करना चाहिए। अपना राष्ट्र विचारवान लोगों से संचालित होता है। जब यही विचार संकीर्णता का आवरण ओढ़ लेता है तो हमारा राष्ट्र भी संकीर्ण दायरे में संचालित होने लगता है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि अयोग्य लोग राष्ट्र को नैतिक शिक्षा देने लगते हैं और योग्य नागरिक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जब जब और जिस जिस राष्ट्र के समक्ष ऐसी स्थिति आई है वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ा है। वह राष्ट्र या तो मृतप्राय हो गया है या अपनी संस्कृति को खो बैठा है या वहीं पर ठहर गया है। हमारे भी राष्ट्र को लोगों ने उसकी सभ्यता के साथ नष्ट करने का प्रयास किया था। ऐसा भी प्रयास इस भूमि पर हुआ है कि भारत माता की यश गौरव की गाथा न हो पाए। ऐसा भी इस भूमि पर प्रयास हुआ है कि हम अपनी सनातन संस्कृति से उत्पन्न अपने भारतीय नववर्ष को न मना पाएं। ऐसा भी इस भूमि पर हुआ है कि हम अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि को स्वेच्छा से प्राप्त न कर पाएं। उसके लिए भी हमें न्यायालय जाना पड़ा। जिस राष्ट्र की सभ्यता को प्राप्त करने का निर्णय न्यायालय करने लगे तो वह राष्ट्र कैसा होगा, इसकी कल्पना हम सबको अब करनी चाहिए। हम सब विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े बनकर इस पृथ्वी पर बजबजा रहे हैं। रुको, तनिक एक विचार ग्रहण करो, मां भारती का विचार ग्रहण करो, फिर योग, आसन और प्राणायाम के जरिए उसका विस्तार करो। फिर देखो आपके अंदर किस तरह का परिवर्तन अनुभव होता है। यह परिवर्तन राष्ट्र व समाज को संजीवनी प्रदान करेगा, अपने परिवार को तो उन्नत बनाएगा ही बनाएगा, अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने में कोई भूमिका निभाएगा। आज के इस विचार प्रवाह आधारित योग सत्र 41 का समापन यही होता है। कल पुनः फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।